बुधवार 30 अप्रैल की देर रात नैनीताल के मल्ली ताल से जुड़े हुए आसपास के कई थानों में फोन की घंटी बजती है और इसके बाद मल्ली ताल के सीईओ फोन पर हांफते हुए कहते हैं कि जल्दी से हमें फोर्स की जरूरत है, तुरंत उन्हें रवाना कीजिए, उन्हें साजो सामान के साथ। उधर से पूछा जाता है कि आखिर घटना क्या है और हुआ क्या है। इधर से बताया जाता है कि अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती, जितनी जल्दी हो सके फोर्स की जरूरत है, दंगा भड़क सकता है। इसके बाद कई थानों से, नैनीताल के कई थानों से गाड़ियां जो पुलिस की हैं, वैन हैं, वो खूब हॉर्न मारती हुई निकलती हैं, सायरन बजाते हुए निकलती हैं और जल्द से जल्द उन्हें पहुंचना था मल्ली ताल थाने पर। वे आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहां तो सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो नारेबाजी कर रही है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द न्याय हो, जल्द से जल्द उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चले, जल्द से जल्द उसे सजा मिले जिसने एक नाबालिग मासूम के साथ दरिंदगी की है। और उसके बाद गुरुवार दोपहर तक यह सब कुछ चल रहा होता है, यहां तक कि कई लोग विशेष समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं, वहां से काउंटर उठाकर फेंक देते हैं और पुलिस के सामने यह कुछ चलता है। मांग की जाती है कि इनका आखिर किस तरीके से वेरिफिकेशन किया गया है। ये छलावा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल की एक ऐसी खबर की जिसमें एक मासूम के साथ दरिंदगी की कहानी है और आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के मुताबिक ये घटना घटी कैसे, ये घटना कब की है और आखिर जो लोग यहां पर पहुंचकर विशेष समुदाय के दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे उनकी मंशा क्या थी। दरअसल बुधवार 30 अप्रैल को कुछ हिंदूवादी संगठन मल्ली ताल से जुड़े हुए इलाकों में पहुंचते हैं। वहां पर जो होटल हैं, जो छोटे मोटे दुकान हैं, जो समुदाय विशेष की यानी उन लोगों की जो दुकानें थी उन पर पहुंचते हैं और उनसे नाम पूछते हैं और उसके बाद उनके काउंटर से लेकर दुकानों में तमाम तरीके से तोड़फोड़ करते हैं और मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ दें। इसके बाद वहां पर फोर्स तैनात रहती है, वे वहां पर जाते हैं और उन लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों की संख्या ज्यादा थी जिसकी वजह से पुलिस अपने आप को नाकाम समझ रही थी। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से इस घटना को संभाला। मोर्चे पर कई थानों के पुलिस वालों की तैनाती की गई और उसके बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे दंगा ना भड़काएं, वे इसे आगे ना बढ़ाएं। जो उनकी मांग है उन पर विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस केस का निपटारा किया जाएगा और जो आरोपी है उसे सजा दिलवाई जाएगी। इधर गुरुवार को देखा जाता है कि तकरीबन 50% होटलों की जो बुकिंग हो रखी थी नैनीताल में वो कैंसिल हो चुकी थी, उसे रद्द कर दिया गया था। लोग जल्द से जल्द जैसे ही ये खबर सुनते हैं उसके बाद अपनी बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होटल हैं, जो तमाम विक्रेता हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी बुकिंग पहले से की जाती है, उन्हें आने वाली मुसीबत का अंदाजा लग जाता है। क्योंकि नैनीताल के मल्लीताल में पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच खूब जमकर नोकझोंक होती है। पुलिस वाले किसी तरीके से माहौल को संभालते हैं और वे जैसे ही निकलते हैं वहां से, यानी अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए, अपनी अपनी जगहों पर खड़े होने के लिए, वैसे ही उन्हें अंदाजा लग जाता है कि जल्द से जल्द अब फोर्स की कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो इस इलाके की मस्जिद पर, क्योंकि यहां से मुड़ने वाली भीड़ सीधे अब पहुंचती है उस मस्जिद पर और वहीं पर जाकर आरोप है कि पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। और फिर मस्जिद के आसपास एरिया में जो कुछ समुदाय विशेष की दुकानें थी, अब वहां पर धावा बोला जाता है, लेकिन पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी और फिर इन लोगों को जल्द से जल्द वहां से खदेड़ा जाता है। अब समझिए कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या और इन लोगों का इतना भयंकर जो गुस्सा है वो क्यों उमड़ पड़ा था। दरअसल एक ठेकेदार जिनका नाम उस्मान है, उनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल के बीच बताई जा रही है। उस्मान पर आरोप है कि उसने एक मासूम के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी लूटी पैच, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उस मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। और उसके बाद से जब यह खबर फैलती है तभी ये हिंदूवादी संगठन बाहर निकलते हैं और फिर जमकर तोड़फोड़ करते हैं। कुछ दिन पहले ही मल्ली ताल की थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाने एक महिला पहुंचती है। पुलिस से कहती है कि हमारी गुहार सुन लीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। महिला बताती है कि उसकी मासूम के साथ कई दिनों से, कई महीनों से दरिंदगी की जा रही थी,
लेकिन यह बात उसे तब पता चलती है जब वो एक दिन अपने घर से बाहर निकली थी। इस दिन जिस पर आरोप लगा है, उसका नाम उस्मान है। वो पहुंचता है उस मासूम के घर, उसे काम करने के लिए बुलाता है और फिर जब वो काम करने के लिए पहुंचती है तो आरोप है कि उसे कार में लेकर वहां से चला जाता है। उसको 200 रुपए भी देता है और उसके बाद वो उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देता है, फिर उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो जाता है। अब जब ये मासूम अपने घर पहुंचती है तो इसकी मां घर पर आती है और वो रो रोकर अपनी कहानी अपनी मां को बयां करती है। आरोप के मुताबिक उस्मान के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है। पुलिस कहती है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है। महिला के थाने से लौटने के बाद यह खबर तेजी के साथ फैलने लगती है कि उस्मान ने एक मासूम की जिंदगी लूटने का काम किया है, उससे दरिंदगी की है और जघन्य अपराध किया है। इस आरोप के तहत उस्मान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे कोर्ट में पेशी के लिए लिया जाता है। लेकिन यहां भी वकीलों का गुस्सा उस्मान पर फूट पड़ता है। वकीलों का कहना था कि एक व्यक्ति जो इतना बुजुर्ग है वो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो आखिर फिर विश्वास किस पर किया जाए। और वकील उस्मान को पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वकीलों का एक झुंड जैसे ही उस्मान पर पीटने के लिए हमला बोलता है, वैसे ही वहां खड़े पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे हट जाएं क्योंकि अब न्यायालय में इनको ले जाया जा रहा है। जो भी होना होगा अब वो अदालत का काम है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ फोड़ की घटना लगातार चलती रही। अब हम आपको सुनवाते हैं आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है। सुनिए। रात भर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, तो अब क्या स्थिति है और किस तरह देख रहे हैं इसको और क्या निर्देश दिए हैं अब तक? देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है। और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग हो, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। तोड़फोड़ की घटना रात के यानी बुधवार रात के करीब 8 बजे से शुरू होती है और उसके बाद चलती है 1:30 से 2 बजे के आसपास। और इस दौरान जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, मस्जिद पर पथराव का आरोप लगता है और उसके बाद विशेष समुदाय के लोगों को पीटने का भी आरोप लगता है। पुलिस समझा बुझाकर लोगों को उनके घर भेजती है, लेकिन जब गुरुवार की सुबह होती है तो एक बार फिर से ज्ञापन देने के लिए लोग पुलिस दफ्तर पहुंचते हैं। वहां से ज्ञापन देकर लौटते हैं तो पुलिस को लगता है कि चलो मामला शांत हो गया है, अब आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन तभी खबर आ जाती है कि एक बार फिर से ये माहौल जो है वो उग्र हो गया है। पुलिस के पसीने छूट जाते हैं इन लोगों को शांत कराने में। फिलहाल अभी तक जो माहौल है वो रह रहकर वापस से इसी तरीके का बन जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार गुहार की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें, जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। जो आरोपी है उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया है और जो भी आरोप है जिसके मुताबिक अगर वो आरोप सच साबित होता है तो फिर अदालत उसे सजा जरूर देगी। कल की घटना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी संख्या में आज लोग सुबह कमिश्नरेट पहुंचे, वहां आयुक्त महोदय को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ शाही नवयुवक जो हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और कुछ जो है आरोपी के घर की ओर को भी आने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे पिकेटिंग की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस पूरे शहर में इस समय गश्त पे है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार उस पर नजर रखे हुए है पुलिस। सर, जो आरोपी था वो अब कहाँ है, किस तरह कार्रवाई हुई है?
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम तरीके के कमेंट चल रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि आखिर गलती करने वाला अगर एक इंसान है तो फिर दूसरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ क्यों किया गया और आखिर उन्हें पीटा क्यों गया? क्या उस्मान की सजा इन लोगों को दी जा रही है? वहीं दूसरा पक्ष अब इसको पहलगाम से भी जोड़ रहा है और कह रहा है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। सवाल यह है कि एक घटना से सारे समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है? सवाल यह है कि जो लोग भी ऐसी घटनाओं में जाकर तोड़फोड़ करते हैं, क्या वे खुद पर इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं? सवाल यह भी है कि जब कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है, जब लोगों को उकसाया जाता है, तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि राजनेता वही हैं जिन्हें अगर इन तरीके की चीजों में पाया जाता है तो उन्हें 50,000, लाख, 2 लाख, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपए पर उन्हें सजा दी जाती है। उन्हें हो सकता है कि बहुत केसेस में ऐसा आरोप लगता है कि उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। लेकिन अगर एक आम इंसान, हम जैसे लोग अगर इस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर हमें कौन सी सजा होगी, वो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। आज की कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें उम्मीद है कि आप इस घटना को लेकर सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे और दूसरों को भी ये कहानी भेजकर उन्हें इस पर विचार और उनकी प्रतिक्रिया के लिए जरूर कहेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।